हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर हमारा चल रहा था कोर कंपनी लॉ, और कोर कंपनी लॉ में हमने 149 सेक्शन देखा। 149 का कुछ पार्ट इंडिपेंडेंट एक्टर बचा हुआ था, ठीक है, जो कि 150 के साथ पढ़ेंगे डेटा बैंक, क्योंकि डेटा बैंक में ही जो नेम रजिस्टर होते हैं, जो लोग अपने डेटा बैंक में नेम रजिस्टर करवाते हैं, वही इंडिपेंडेंट एक्टर बनते हैं। अमेंडमेंट था उसमें, जो कि दिसंबर 21 में पूछ चुका है। तो डेटा बैंक इज मैं कह सकता हूँ अभी इंपॉर्टेंट नहीं है आने वाले अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि उस बहुत पहले से ही उस सेक्शन से कम क्वेश्चन आते थे, जो कि दिसंबर 21 में वो टारगेट हो चुका है, ठीक है। तो 149 के 10% बाकी, 15% बाकी बातें बाकी है, जो मैं 150 से पढ़ा दूंगा। हाफ एन आवर का मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा, मैं उसको अभी इसमें मर्ज नहीं करूंगा, ठीक है। 151 एसएसडी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर इसको सबसे इंपॉर्टेंट मानता है इस चैप्टर का, मेरे को लगता है जहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन 8-8 नंबर का बनता है इस चैप्टर से। उसके बाद पढ़ने वाला आज हम 152 सेक्शन 152। सर देखो, इस चैप्टर का सेकंड सबसे बड़ा सेक्शन 152 है, और इंपॉर्टेंट भी 152 है। 152 में ना बहुत छोटी छोटी बातें, कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स आएंगे यहाँ पे। तो ये 152 एक मैं कह सकता हूँ ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट में है। सो सर 149 150 इज नॉट मच मोर इम्पॉर्टेंट एट फॉर मई अटैम्प्ट या ऑनवर्ड्स। अभी 150 नहीं इंपॉर्टेंट उतना। उसके बाद 151 इंपॉर्टेंट, 152 इंपॉर्टेंट, 153 से 159 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट एमसीक्यू पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहले 152 देखते हैं ना, 153 की बातें बाद में करेंगे, जो पहले सामने वो देखते हैं, ठीक है। चलिए सर 152 क्या है, देखो 152 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। सिंपल सी बात बता रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, सिंपल अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। चलो सर इसको आराम से पढ़ते हैं। इसमें ना छोटी 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 बातें ना बहुत है। ये सेक्शन एक तरह से मान लो ना 1 घंटे का ये सेक्शन है। छोटी छोटी बातें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें न्यूमेरिकल भी कुछ आने वाला है, अभी देखेंगे हम, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं आराम से 152(1), जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। सर ये फर्स्ट डायरेक्टर का कंसेप्ट मतलब देखो, फर्स्ट डायरेक्टर मतलब कंपनी यहां पे हुई है इनकॉर्पोरेट, तो इस डेट पे डायरेक्टर कौन होंगे। सर क्यों डायरेक्टर चाहिए। सर हमने 149 में पढ़ा था सर, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ओपीसी है, कंपनी है ना कि फॉर्म बोला, कंपनी है, तो मिनिमम ये सब डायरेक्टर होते हैं। मिनिमम इतने डायरेक्टर होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है 2 डायरेक्टर, पब्लिक है तो 3 डायरेक्टर, ओपीसी है तो 1 डायरेक्टर। तो मान लो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सर मिनिमम कुछ तो डायरेक्टर चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मिनिमम कुछ तो डायरेक्टर चाहिए, और सर डायरेक्टर चाहिए तो डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होते हैं, थंब रूल याद रखना। डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होता है, थंब रूल याद रखना। थंब रूल होता है ये डायरेक्टर अपॉइंट का कैसे, ओआर इन जनरल मीटिंग। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कंपनी ही इनकॉर्पोरेट हुई है, अब जनरल मीटिंग कोई भी कुछ भी होगा तो जनरल मीटिंग कुछ आगे वाली डेट्स में होगा ना, इसी दिन जनरल मीटिंग नहीं हो सकता। पहले तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तब जनरल मीटिंग बुलाया जाता है। तो मान लो 1 अप्रैल को कंपनी क्या हुई, इनकॉर्पोरेट हुई है, और मान लो 1 जून को क्या होना है, जनरल मीटिंग होना है। जनरल मीटिंग की बात कर रहा हूँ, और इसी जनरल मीटिंग क्या होता है, डायरेक्टर अपॉइंट होता है। थंब रूल यही बोलता है कि कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है, डायरेक्टर अपॉइंट होता है, वो कहाँ होता है, जनरल मीटिंग होता है, बाई पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन टू मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या होना है, डायरेक्टर अपॉइंट होना है, ठीक है सर, डायरेक्टर अपॉइंट होना है। लेकिन सर इस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो मिनिमम कुछ तो डायरेक्टर चाहिए यहाँ पे, इसको कहते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर कंपनीज के कौन होंगे यहाँ पे, तो ठीक है ओआर पास करके जनरल मीटिंग करके डायरेक्टर का नाम देकर डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे, बट इस दिन पे तो कोई जनरल मीटिंग नहीं हो रही ना, इस दिन कौन डायरेक्टर होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना सर, ठीक है। तो इस दिन कौन डायरेक्टर होंगे ये इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यही डायरेक्टर जो यहाँ पे अपॉइंट होता है ना, फर्स्ट डायरेक्टर, यही क्या करता है, जनरल मीटिंग आगे कंडक्ट करवाता है। तो सर सारे कंडक्ट कराने के कोई तो डायरेक्टर चाहिए यहाँ पे। डायरेक्टर ही तो कंपनी को मैनेज करता है, कैसे जनरल मीटिंग होना है, कैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन होने हैं। तो यहाँ से लेके फर्स्ट जनरल मीटिंग तक का, ये मान लो ये जनरल मीटिंग जो कंडक्ट कराएगा, यहाँ पे कोई तो डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहिए, तो वो होता है फर्स्ट डायरेक्टर। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन टाइम फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर याद रखना 152(1) में क्या बोलेगी ये वर्डिंग्स याद रखना। देखो फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा ये बताता है, सुनो। If no provision made under AOA, मतलब मान लो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, तो यहाँ पे याद है, यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट जाते हैं, एक AOA एक MOA।
तो बोला है कि देखो फर्स्ट डायरेक्टर के लिए क्या बोला, फर्स्ट डायरेक्टर याद रखना सर 150:1 फर्स्ट डायरेक्टर के लिए, यही फर्स्ट डायरेक्टर आगे जनरल मीटिंग कंडक्ट कराएगा और वहाँ पे क्या होता है ओवर पास करके थंब रूल बोलता है, डायरेक्टर अपॉइंट होता है। तो फर्स्ट डायरेक्टर के लिए क्या बोलता है, कैसे अपॉइंट होना है, बोला कि एओए में अगर किसी का नाम दिया है ना, एओए में किसी का नाम दिया है तो वो फर्स्ट डायरेक्टर होगा। सुनो वर्डिंग कैसे बताता हूँ, फर्स्ट डायरेक्टर होगा, या एओए में प्रोसेस दिया है कि कैसे प्रोसेस दिया है कि कैसे फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, मतलब एओए में बोल दिया कि कंपनी को जो 1 करोड़ का लोन दिया है वही फर्स्ट डायरेक्टर होगा, मतलब सपोज एग्जांपल। तो एओए में या तो लिख दिया गया, एओए में अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को लिख दिया है कि मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर हरी ये क्या होने वाले, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर होने वाले है। एओए में बोल दिया गया है कि इस प्रोसेस से कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होगा। तो इफ एओए में कुछ लिखा हुआ है ना तो वैसे फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होगा। बट क्या बोला, इफ नो प्रोविजंस मेड अंडर एओए, मान लो एओए में नहीं लिखा है तो देखो, तो वर्डिंग ऐसे है, इफ देखो फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होगा, इफ नेम ऑथराइज अंडर एओए और द प्रोसेस अपॉइंट बाय डायरेक्टर, द प्रोसेस डिनोट अंडर एओए, तो अगर वो है तो एओए के द्वारा अपॉइंट होगा। बट एओए में कुछ नहीं है, इफ नो प्रोविजंस मेड अंडर एओए, तब क्या होगा, तब क्या होगा देखो, देन इंडिविजुअल, ठीक है, सब्सक्राइबर टू MOA deemed to be फर्स्ट डायरेक्टर। सब मतलब देखो कंपनी यहाँ पे क्या बनती है, इनकॉर्पोरेट होती है, यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट आते हैं एओए एमओए। अगर एओए में नाम दिया हुआ है, अगर तरीका दिया हुआ है तो उसी तरीका से फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होगा जो कि आगे कंडक्ट कराएगा जीएम, और जीएम में क्या होगा, मेनली जो डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं ओवर पास करके ऐसे होगा। बस फर्स्ट डायरेक्टर एओए में कुछ नहीं दिया है तो एमओए में सर, एमओए के क्या होंगे, मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर जो होंगे ना वो होंगे फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है। तो इंडिविजुअल, लेकिन वो इंडिविजुअल होना चाहिए, याद रखना डायरेक्टर वही होता है जो इंडिविजुअल होता है, आपको पता होना चाहिए सर। कोई बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकती। मान लो ये एबीसी कंपनी है और ये मान लो पीक्यूआर कंपनी है, पीक्यूआर कंपनी बोले कि मैं एबीसी में डायरेक्टर हूँ सर, कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकती। पर ये बोले मिस्टर राहुल बोले कि मैं एबीसी में डायरेक्टर हूँ, तो हाँ राहुल बन सकता है, तो इंडिविजुअली डायरेक्टर बनता है। तो जो भी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर होंगे ना एमओए के, वो होंगे कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर, डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर। मतलब पहले चेक करेंगे एओए में नाम है, ठीक है, तो वही फर्स्ट डायरेक्टर हो गया। भाई एओए में प्रोसेस दिया हुआ है तो उसी प्रोसेस से फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, बट कुछ प्रोविजन नहीं दिए हुए एओए में, तो चेक करेंगे जो कंपनी के एमओए के सब्सक्राइबर होते हैं ना वो हो जाते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। सर सब्सक्राइबर मतलब क्या, यूट्यूब पे आके सब्सक्राइब कर देंगे एमओए, नहीं, सुनो सर सब्सक्राइबर मतलब क्या, देखो एमओए में ना बता रहा हूँ, एमओए में सब्सक्राइबर क्लॉज होता है। क्या होता है एमओए में, सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है, ठीक है, नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है, ठीक है। एंड वहाँ नेम आता है। सब मतलब देखो हमें पता है कि पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इतना पता है। तो मान लो पब्लिक कंपनी है कोई, वहाँ मिनिमम 7 कंपनीज मिलकर पब्लिक कंपनी इंकॉर्पोरेट करती है। तो मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम ABCDEFG, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, उनके शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, मान लो 10, 20, 30, 40, 50। तो ये क्या हुए, सुनो ये क्या हुए, ये इंडिविजुअल सब्सक्राइबर हुए एमओए के, यही क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डीम डायरेक्टर हो जाएंगे सर, डीम डायरेक्टर हो जाएंगे। मतलब एओए में नहीं लिखा है तो ये डीम्ड मान लेंगे, मतलब अगर कुछ नहीं क्वेश्चन दिया हुआ ना याद रखना तो डीम्ड हो जाएगा, ये डीम्ड हो जाएगा कि एमओए के सब, क्योंकि एमओए के सब्सक्राइबर होंगे ही होंगे, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया में सेटिस्फाई करना होता है कि नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे प्राइवेट पब्लिक कंपनी में, तो कुछ तो सबसे देखो पब्लिक में मिनिमम तो 7 होंगे ही होंगे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, डीम डायरेक्टर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आया कि एओए में कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा, तो भैया सब्सक्राइबर तो होगा, पब्लिक कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई तो 7 लोग तो होंगे, तो 7 लोग ही हो गए, या प्राइवेट कंपनी हुई तो कुछ लोग तो जो मिनिमम क्राइटेरिया वो तो होंगे, पब्लिक है तो 7 लोग तो कंफर्म होंगे, तो 7 लोग जो सब्सक्राइबर होंगे वो हो जाएंगे डीम डायरेक्टर। अब ये डीम डायरेक्टर क्या हो जाएंगे, डीम डायरेक्टर अपॉइंट होंगे और ये आगे की जनरल मीटिंग कंडक्ट कराएंगे जहाँ पे जो थंब रूल होता है डायरेक्टर ओवर पास करके जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है वो होगा। तो याद रखना कोई प्रोविजन नहीं है एओए में, तो एमओए का जो सब्सक्राइबर होता है इंडिविजुअल सब्सक्राइबर वही हो जाएंगे डीम डायरेक्टर फर्स्ट डायरेक्टर, डीम फर्स्ट डायरेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। ये कब तक काम करेंगे, अंटिल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय मेंबर थ्रू पासिंग ओवर। सिंपल सी बात, इनकी जो फर्स्ट डायरेक्टर, मान लो ये 7 लोग जो फर्स्ट डायरेक्टर है, इनका अपॉइंटमेंट कब, या मान लो इनका
कितने टाइम तक पीरियड चलेगा। तो ये जो फर्स्ट जनरल मीटिंग होगा ना, यहाँ पे तो थंब रूल से क्या होता है, डायरेक्टर अपॉइंट होता है बाय पासिंग ओवर। तो ये हो जाएगा, जिस दिन तक ये ओवर पास करके डायरेक्टर जो कंपनी के प्रॉपर बन जाएंगे, ये लोग वैकेंट हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात होती है, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्टर कौन होते हैं, जो कंपनी इंकॉर्पोरेट होती है फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करती है, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना होता है 1 2 3 का। कौन कैसे होता है, एओए का नाम होता है, उसमें होता है फर्स्ट डायरेक्टर की बात करो, फर्स्ट डायरेक्टर इंकॉर्पोरेशन के बाद फर्स्ट डायरेक्टर, ना कि कंपनी का डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर इंकॉर्पोरेशन के बाद होता है, या तो एमओए के सब्सक्राइबर हो जाते हैं। अगर एओए में नहीं कुछ है तो कब तक होंगे ये, जब तक पहली जनरल मीटिंग में ओवर पास करके जो थंब रूल हमने पढ़ा था वैसे डायरेक्टर अपॉइंट ना हो जाए, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, चलो अब हम आते हैं एक छोटी छोटी बातें, सेक्शन बहुत 152 बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डायरेक्टर याद है। अब चलो 152 सबसेक्शन 2, ये बोलता है थंब रूल। थंब रूल को यहीं पे डिफाइन कर दिया, जो मैंने वो बता चुका हूँ। थंब रूल क्या है, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है, तो हमने बता दिया सर थंब रूल में कैसे अपॉइंट होता है। एवरी डायरेक्टर, मतलब कई कंपनी में जाओगे ना ऑडिट करने, कंप्लायंस ऑडिट, याद रखना एवरी डायरेक्टर शैल बी, आपसे कोई पूछ दे डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थ्रू होता है, कोई मेंबर थ्रू होता है, तो पता होना चाहिए कि जो भी डायरेक्टर होता है कंपनी में वो शैल बी मैंडेटरी शैल बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जीएम। सर जीएम मतलब ईजीएम एजीएम, जो भी जनरल मीटिंग, यहाँ पे ईजीएम एजीएम दोनों आता है, तो यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग नहीं लिखा मैंने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लिखा, ईजीएम लिखा। जीएम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन जीएम बाय पासिंग क्या सर, ओआर। मतलब नॉर्मली क्या होता है, डायरेक्टर ओआर पास कर, मतलब 50% मतलब पढ़ा ना, 75% एसआर 50% ओआर, तो 50% पासिंग करके ओआर इन बाय पासिंग ओआर, ठीक है। थंब रूल क्या बोलता है, थंब रूल क्या बोलता है, जो डायरेक्टर होते हैं वो जनरल मीटिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजीएम नहीं, जनरल मीटिंग वास्ट हो गया, दोनों मिला के होता है, कुछ भी हो सकता है, वैसे अपॉइंट होंगे। कैसे, मेंबर क्या पास करेंगे, ओआर पास करेंगे, ठीक है। सर सारे डायरेक्टर, हाँ एवरी डायरेक्टर, बट एक्सेप्ट कुछ डायरेक्टर को छोड़ के। कौन डायरेक्टर छोड़ के सर, फर्स्ट डायरेक्टर। सर फर्स्ट डायरेक्टर कैसे होता है, ये एओए में जो नेम होता है उनके द्वारा, या एमओए के सब्सक्राइबर, सर हमने अभी जस्ट देखा, ठीक है। और क्या होता है, सेक्शन 161 के डायरेक्टर सब पढ़ेंगे। सर इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं नॉमिनी डायरेक्टर आते हैं, एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी ऐसे डायरेक्टर आते हैं, एडिशनल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, यहाँ पे ना बोर्ड अपॉइंट करता है, पढ़ेंगे सर। तो इन केस में है ना, एक्सेप्ट ये सब केस में है ना, डायरेक्टर क्या होता है, शेयर होल्डर्स ओवर पास करके नहीं अपॉइंट करेंगे, इनको है ना अलग तरीके से अपॉइंट किया था। अलग तरीके से मतलब यहाँ पे मैं देखा तरीका एओए एमओए के थ्रू से होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, बोर्ड अपॉइंट करता है। थंब रूल क्या बोलता है, ओआर पास करके होगा किसके, जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग कौन बैठता है, मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स। बट एक्सेप्ट कुछ सिचुएशन में क्या हो सकता है, फर्स्ट डायरेक्टर के केस में, ये भी तो डायरेक्टर है, तो इसमें एवरी डायरेक्टर तो लिख दिया, बट एवरी डायरेक्टर में ये भी तो फर्स्ट डायरेक्टर है। फर्स्ट डायरेक्टर कहाँ जनरल मीटिंग अपॉइंट हो रहा है, तो ये एओए में अपॉइंट होता है, एओ एमओए के थ्रू अपॉइंट होता है। और 161 में होता है एडिशनल नॉमिनी डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, ये सब कहाँ होते हैं, ये सब बोर्ड अपॉइंट करता है इफ एओए ऑथराइज। तो ये देखेंगे अभी, तो ये याद रखना, ये दोनों डायरेक्टर है ना जनरल मीटिंग में ओवर पास करके अपॉइंट नहीं होते हैं। एक और बोल सकता हूँ मैं, जब 15 से ऊपर मैक्सिमम जाता है तो हर डायरेक्टर के लिए एसआर पास करना होता है, तो ये भी तो ओवर पास करके नहीं हो रहा है, तो ये भी एडिशनल मान सकते हो आप, हो रहा है जनरल मीटिंग में ही, बट ओवर पास करके नहीं हो रहा है। तो एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि 15 से ऊपर जो डायरेक्टर हमने पढ़ा है मैक्सिमम के ऊपर जाता है तो एसआर पास करके पॉइंट करना होता है, तो यहाँ पे तो थंब रूल बोलता है ओवर, तो यहाँ भी क्या हो सकता है, तीसरा केस हो सकता है, ठीक है। चलो आराम से करते हैं। और 152(3) में क्या बोला है, नो पर्सन शैल बी appointed as a director unless he has allotted under section 154। सब बताओ इसका मतलब। देखो मान लो ये कंपनी है, ये मान लो राहुल है, ये कंपनी में क्या हुआ, एज अ डायरेक्टर के लिए अप्लाई करने गया, कंपनी ने क्या किया, जनरल मीटिंग में ओवर पास करके इसको डायरेक्टर बना दिया। अब राहुल से पूछा गया, सुनो एग्जाम्पल बता, राहुल से पूछा गया वेयर इज योर डिन नंबर, राहुल बोला डिन, ये क्या होता है, ये क्या होता है भैया, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स, जब तक उसके पास क्या हो, अनलेस ये सेक्शन अनलेस ही हैज अलॉटेड डिन, अनलेस ही हैज अलॉटेड डिन अंडर सेक्शन 154, जब तक उसके पास डिन ना हो ना तब तक वो डायरेक्टर के लिए अलॉट नहीं हो सकता। तो सर डिन मैंडेटरी है, जैसे आप वोट करने जाते हो ना तो वो आपसे क्या मांगता है, वोटर आईडी कार्ड, मतलब बिना वोटर आईडी कार्ड पे पहुंच जाओगे वोटिंग पूल पे, बोलोगे सर मैं वोट देने आया हूँ,
बोलेगा वेयर इज़ योर वोटर आईडी कार्ड, तो यही हुआ, डायरेक्टर बनने आ रहे हो तो वेयर इज़ योर डिन नंबर, तो डिन नंबर लेके आना, आपके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए जो 154 में अलॉट होता है। तो जो कोई भी पर्सन विदाउट डिन नहीं अपॉइंट हो सकता है, ठीक है, नहीं अपॉइंट हो सकता, तो उसके बाद डिन होना चाहिए जो कि 154 में अलॉट होता है। देखेंगे सर, एक छोटी सीरीज आएगी 153 से लेके 159 तक, उसको ना आधे घंटे में निपटा देंगे और 6 सेक्शन वहीं पे हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, वो 6-7 सेक्शन बहुत जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब 152(4)(5) में बातें क्या लिखी गई सुनो। देखो, जो प्रपोज डायरेक्टर है ना, वो जो मतलब प्रपोज डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर वो क्या करेगा, फर्नेस DIR टू कंपनी से। इसमें DIR2 में क्या होता है, सुनो छोटी छोटी बात है, देखो इंपॉर्टेंट कहाँ था, इंपॉर्टेंट यहाँ था फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या आया, एक्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछ सकता है कि कब कब OR पास करके नहीं होगा, ठीक है। 152(3) नॉट मच मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें बोला कि हाँ सिंपल डिन चाहिए हमें, डायरेक्टरशिप के लिए अपॉइंट कर रहे तो यहाँ क्या बोला, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या बोला, जो पर्सन डायरेक्टरशिप के लिए अपॉइंट किया हो रहा है ना या अप्लाई किया है ना, उसको DIR2 फाइल करना। सर DIR2 क्या होता है, सिंपल समझो, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वहाँ पे क्या होता है ना, सुनो मैं समझा ही देता हूँ, 152(5) को यहाँ पे वर्डिंग लिखवा देता हूँ, सुनो। डायरेक्टर should give his consent in DIR2, ठीक है, बिफोर हिज अपॉइंटमेंट। मतलब सिंपल सी बात है, अब जब किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कराओगे ना, उसको DIR2 में कंसेंट देना पड़ेगा, वो लिखेगा कि हाँ मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मंडे जा रहा हूँ, ये लिख के क्या करेगा, अपॉइंटमेंट से पहले क्या करेगा, कंसेंट देगा, अपना कंसेंट देगा कि हाँ मुझसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया गया कंपनी का डायरेक्टर बनो, मैं अपने कंसेंट से क्या हो रहा हूँ, इस कंपनी का डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ या बन रहा हूँ, ठीक है, बिफोर इज अपॉइंटमेंट इन कंपनी। परफेक्ट। अब देखो, मान लो डायरेक्टर ने क्या किया, DIR2 फाइल किया। अब सुनो, डायरेक्टर ने क्या किया, DIR2 फाइल किया और प्लस क्या करेगा, ये भी बताएगा दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164। सर 164 में डिस्क्वालिफिकेशन की लिमिट है सर, अब एथिक्स पढ़ो ना, प्रोफेशनल एथिक्स, वहाँ भी डिस्क्वालिफिकेशन की लिमिट दी गई है कि कौन ऐसे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, तो हर जगह कुछ ना कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है, अनसाउंड माइंड के लोग होते हैं, इंसॉल्वेंट लोग होते हैं, तो ये सब डिस्क्वालिफिकेशन की लिमिट है 164 में। तो वही बोल रहा है कि डायरेक्टर बनने से पहले ना आपको ये बताना पड़ेगा कि DIR2 में अपना कंसेंट देना पड़ेगा। कंसेंट क्या होता है, हाँ मैं इस कंपनी डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, प्लस मैं ये बता रहा हूँ कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ। डिस्क्वालिफाइड हूँ तो एंट्री नॉर्म्स रोक देगा, आपको डायरेक्टर बनने ही नहीं देगा उस कंपनी का, ठीक है। जब डायरेक्टर बनने ही नहीं देगा तो भैया तुम डायरेक्टर कैसे बन जाओगे, जब 164 में आपने क्राइटेरिया वो कर दिया, कुछ अट्रैक्ट कर दिया, मतलब अनसाउंड माइंड के थे, पागल हो, और डायरेक्टर बनने जा रहे हो कंपनी का, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो DIR2 में कंसेंट जाएगा, ठीक है। अब मान लो DIR2 क्या दिया, मान लो ये आदमी है मिस्टर राहुल, इसने क्या किया, कंपनी को DIR2 दिया, ठीक है, फर्निश किया कंपनी को। अब कंपनी क्या करेगा, कंपनी ROC को देगा, ठीक है, ROC को देगा कैसे, DIR12 फॉर्म में। तो जो भी डायरेक्टर के रिगार्डिंग कुछ भी जाता है ना कंपनी से ROC को, तो वो DIR12 जाता है। डायरेक्टर आया DIR12, डायरेक्टर कंसेंट DIR12, डायरेक्टर चेंज हो रहा है, कोई भी चेंज इन डायरेक्टरशिप हो रहा है, DIR12 जाता है। तो DIR12 कंपनी फाइल करता है ROC को। तो देखो DIR2 डायरेक्टर ने, या मान लो जो डायरेक्टर प्रपोज था उसने फाइल किया कंपनी को, कंपनी ने एज ए DIR12 ROC को फाइल किया। तो ये याद रखना, DIR2 में आता है कंसेंट जाता है, कंसेंट जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी डायरेक्टरशिप होल्ड करने से पहले आपका कंसेंट होना चाहिए, ऐसा तो नहीं जबरदस्ती वो डायरेक्टर बनाया जा रहा है। तो DIR2 में कंसेंट जाता ही जाता है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, दिस प्रोविजन मतलब कंसेंट वाला, ठीक है, या मान लो DIR2 जो भी जा रहा है, DIR2 नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो ये हर जगह को मिल रहा होगा कि मैक्सिमम लिमिट में भी ये लोग नहीं आते, ये लोग चाहे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा वैसा का लिमिट नहीं आता। यहाँ भी बोल रहा है कंसेंट वाले केस में आपको सेक्शन 8 और गवर्नमेंट कंपनी नहीं लगेगा, ठीक है। बट याद रखना इन ये डिफ़ॉल्ट
ना किए हो AOC 4 MGT 7 जो एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग होती है, वहाँ पे इन दो कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया हो। अगर ये डिफॉल्ट कर रहे हैं ना, तब भैया ये प्रोविजन है ना, इनको जो रिलैक्सेशन मिल रहा है वो नहीं लगेगा। भैया तुम डिफॉल्ट कर रहे हो गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी, तब तुम्हें ये कंसेंट वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। बट तुम साफ सुथरी हो, तुम डिफॉल्ट नहीं कर रहे हो, तो भाई ठीक है, तुम पे ये कंसेंट वाला डायरेक्टर वाला अपॉइंटमेंट वाला जो प्रोविजन है वो नहीं लगेगा, तो आपको रिलैक्सेशन नहीं हटेगा। ठीक है, परफेक्ट। चलो एक सेकेंड, चलो अब आ रहा है सर इस सेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट सब सेक्शन, समझ लो आप। कौन सा? 152 सब सेक्शन 6। सर कितना इंपॉर्टेंट है? इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? नंबर्स हैं यहाँ पे, नंबर्स। और जहाँ लॉ में नंबर्स दिख जाना उसको समझ लेना, आंख बंद करके मान लो, याद कर लो, रट्टा मार लो, जो करना है कर लो, समझ लो। ठीक है, सब बोलूँगा मैं, क्योंकि नंबर्स जहाँ लॉ में दिखते हैं ना सर, बहुत कम दिखते तो समझो हाईली चांसेस होते हैं। मान लो 50% से 60% चांस होते हैं कि आपको एग्जाम में दिखेंगे कहीं ना कहीं। तो नंबर गेम ज़्यादा होता है लॉ में, जहाँ नंबर दिखे समझो आने के चांसेस बहुत होते हैं, इसलिए कैलकुलेटर लेके भी जाना। चलो मैं तो 2 लेके जाता था। चलो ठीक है, अब ये सेक्शन क्या बोल रहा है देखो, सबसे पहले जानेंगे रोटेशनल डायरेक्टर्स। ठीक है, चलो इसको आगे सही पेज में लेते हैं। 152 सब सेक्शन 6। देखो यहाँ पे 2 चीज़ सीखने मिलेगा। क्या? रोटेशनल डायरेक्टर्स, ठीक है, और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स। अब एक बात बताता हूँ, देखो एक बात बताओ, मान लो आप आपने CA क्वालिफाई किया, परफेक्ट, आपने कैंपस के लिए अप्लाई किया, आपका अच्छी कंपनी में, मान लो टाटा ऐसी कंपनी में आपका क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया, और आप खुश, आपका पैकेज भी अच्छा खासा लगा। 1 साल हो गए, आपका क्या हुआ, प्रमोशन हुआ। फिर अगले साल क्या हुआ, प्रमोशन हुआ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, प्रमोशन हुआ, तो अच्छा कर रहे हो ना आप कंपनी में, प्रमोशन हो रहा है। बट मान लो एक और लड़का था, वो डमी आर्टिकलशिप किया हुआ था, उसका भी कैंपस प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, उसके भी क्या हुआ, टाटा कंपनी में आपका लग गया, उनको मान लो इन्फोसिस में लग गया उसको। ठीक है, मान लो उसके क्या हुआ, फर्स्ट ईयर क्या हुआ, उसको समझ ही नहीं आया क्या भी था मेरे साथ, तो उसका क्या हुआ सर, प्रमोशन नहीं हुआ, तो और उसका परफॉर्मेंस गिरते गया। तो सर जब ऐसे परफॉर्मेंस गिरेगा ना किसी को, तो सोचो ये इन्फोसिस वाले क्या बोलेंगे, तो इन्फोसिस बोलेंगे चलो भाई तुम्हारा टाइम हो गया, तुम चलो निकलो कंपनी से, तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, तुम्हें हम कंपनी में क्यों रखे भाई, क्यों रखे हम। ठीक है, तो भाई तुम जाओ। ये बोलेगा चलो ठीक, तो ये तो अच्छा है, ये तो रहेगा कंपनी में। ठीक है, भले कहीं ये लैग करता था प्लेसमेंट टाइम, बट इसने अपना इंप्रूवमेंट किया, और इम्प्रूव करते करते ये अच्छा परफॉर्मेंस करने लगा। और ये इसको सब कुछ आता था, बट ये ना आर्टिकलशिप में डमी किया हुआ था। इसने आया, जब कॉर्पोरेट लाइफ में आया, वर्ल्ड में आया, तो इसने क्या किया, 1 साल बाद क्या हुआ, ये इसका ग्रोथ है ना डाउन होते गया, या ना इसका परफॉर्मेंस डाउन होते गया। तो ये क्यों रखेगा इन्फोसिस इसको, ये बोलेगा टाटा बाय बाय। तो सर सेम क्या होता है कंपनीज के साथ होता है। कंपनीज में क्या होता है, देखो कंपनीज में क्या होता है, डायरेक्टर में क्या होता है, सॉरी कंपनीज में डायरेक्टर में क्या होता है सर, ये जो डायरेक्टर्स होते हैं यही तो कंपनी को क्या करते हैं, रन करते हैं या मैनेज करते हैं। अब मान लो एक का ग्रोथ बहुत अच्छा है, डायरेक्टर बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग कर रहा है, बहुत अच्छा कंपनी में हर मीटिंग्स में आता है, अपना क्या करता है, सजेशन देता है। एक क्या आता है, बस मीटिंग्स में आता नहीं है, आता है तो चुपचाप बैठे रहता है, कुछ सजेशन नहीं दे रहा है, तो इसको रखें या इसको रखें, ऑब्वियसली बात है इसको रखेंगे ना। तो हर कंपनी में बोला गया कि एक काम करो, ऐसा कुछ भी कंसेप्ट लेके आओ जहाँ पे ना ये रोटेशनल नॉन रोटेशनल डाटा का कंसेप्ट आ जाए। मतलब हम ऐसा नहीं कर दे किसी का टेन्योर फिक्स करके बोल दे कि आ जाओ, तुमको हमें ना 10 साल के लिए अपॉइंट कर दिए, तुमको 10 साल के लिए अपॉइंट कर दिए, तुमको कभी नहीं निकाल सकते। भाई इसका ग्रोथ है ही नहीं, परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, इसको हम क्यों रखें अपने कंपनी में। चलो इसको तो रखने का चलो कुछ रीजन बन रहा है, बट इसको क्यों रखें, तो बोला रोटेशनल डायरेक्टर का कंसेप्ट आया। क्या आया, रोटेशनल डायरेक्टर कंसेप्ट आया। मतलब हर सुनो बोला गया कि हर एजीएम में ना, एवरी एजीएम में हम क्या करेंगे, डायरेक्टर को रोटेट करेंगे। मतलब मान लो कि इतने डायरेक्टर हैं, इसमें से मान लो इनका परफॉर्मेंस खराब हो गया, तो इनको क्या करेंगे, बोलेंगे टाटा बाय बाय, तुम्हारी जगह कोई और आएंगे। तो हर कंपनी में क्या ये किया गया है, सुनो पहले मैंने बोला हर कंपनी, क्यों बोला अभी सुनते जाओ, कि हर कंपनी में ये होगा रोटेशनल का, कि जो खराब करेंगे ऑब्वियस बात है उसको निकाल लेंगे हम कंपनी से, जो अच्छा करेंगे उसको रिटेन करेंगे। तो
हर ऐसा भी नहीं हो सकता है 10 डायरेक्टर 10 अच्छा करे, कुछ ना कुछ खराब करेंगे कोई ना कोई, नहीं भी करे तो चलेगा, बट ये हर कंपनी में लगेगा। पहला क्वेश्चन क्या, हर कंपनी में ये रोटेशन का प्रोविजन लगेगा? नहीं। कहाँ लगेगा, समझाता हूँ। जहाँ पब्लिक का पैसा है वहाँ ज़्यादा ध्यान देना होता है हमें। क्यों बोल रहा हूँ, जहाँ पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, लॉ ने बोला वहाँ, सर इंपॉर्टेंट है वहाँ, इंपॉर्टेंट है वहाँ, लॉ ने बोला ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं रख लो जिसका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा यार, पब्लिक इंटरेस्ट में भी खराब कुछ होने वाला है। तो पब्लिक का पैसा लगा है, वहीं पे ये प्रोविजन लगेगा। मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो, मतलब मैं सिंपल बोलना चाहता हूँ, ये लगेगा किस पे, पब्लिक कंपनी पे, जहाँ पे पब्लिक का पैसा है। सुनो, किस पे लगेगा, पब्लिक कंपनी में। कौन सा प्रोविजन लगेगा, रोटेशनल डायरेक्टर्स का। रोटेशनल डायरेक्टर क्या होता है, सिंपल बात, हर एजीएम में क्या होना है, कुछ डायरेक्टर को बोलना है आप टाटा बाय बाय होने वाले हैं, उनको अलग कर देंगे जिनका टाटा बाय बाय होने वाला है, और उनमें से भी कितना निकालना है वो देखेंगे। पहले तो पता करेंगे कितने रोटेशनल डायरेक्टर्स होंगे। मान लो कि कंपनी में 5 रोटेशनल डायरेक्टर अलग हो गए, तो इनमें 5 में से किनका टाटा बाय बाय होना, ये अलग भी पता करना होता है। पहले ये पता करना होता है, पहले क्या पता करना है, पहले पता करो, ये समझना इंपॉर्टेंट, पहले पता करो कितने रोटेशनल डायरेक्टर्स है, कहते नहीं सांबर कितने आदमी थे, तो कितने रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। जब ये पता हो गया, मान लो सपोज 6, अब ये पता करो 6 में से कौन टाटा बाय बाय होंगे। तो पहले क्या पता करना है, पहले पता करना है रोटेशनल डायरेक्टर्स कितने होंगे, सेकंड क्या पता करना है, उनमें से किनका टाटा बाय बाय होना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सर, दो चीज़ अलग अलग है, अब बताता हूँ मैं आराम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। रोटेशन डायरेक्टर्स है, ठीक है, नॉन रोटेशन डायरेक्टर्स है, ठीक है। चलो कुछ लिखते हैं, ठीक है। सुनो, किसको लगता है, पब्लिक कंपनी। कब होगा, ओनली ड्यूरिंग AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। जीएम नहीं लिखा मैंने, जीएम करते रहोगे तो पता चला हम हर महीने तुम जनरल मीटिंग अपॉइंट कर रहे हो, ईजीएम कर रहे हो, रोटेशन नहीं, AGM मतलब मेन टाइम, साल का टाइम दिया हुआ, हर साल AGM होता ही है। तो साल क्या बोला गया, आपको कोई फिक्स नहीं रहेगा, आप टाटा बाय बाय होंगे, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, डायरेक्टर हो या डिसीजन मेकिंग करोगे, पब्लिक का पैसा वहीं पे पब्लिक कंपनी में होता है, ठीक है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई होती है, पब्लिक का पैसा सही से काम करना, हाई ग्रोथ होगा तभी तुमको हम रखेंगे, अदरवाइज तुम बोलेंगे टाटा बाय, तुम रोटेशनल डायरेक्टर्स के डिफिनेशन में आ जाओगे, तुम्हें हम निकालेंगे, कितना निकालेंगे सब पढ़ेंगे, कितना रोटेशनल डायरेक्टर सब पढ़ेंगे अभी। सुनो, अब मैं एक चीज़ और पढ़ाता हूँ, क्या, सुनो, एक होता है रोटेशनल डायरेक्टर, एक होता है नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, एक होता है फिक्स्ड टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। ये मेरा है, सुनो बताता हूँ सर। इसमें कौन आते हैं, जिनका टेन्योर फिक्स होता है, जिनका टेन्योर फिक्स होता है। सर एग्जांपल बताना, एग्जांपल अब मैंने भी एक पढ़ाया था, क्या, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, ये कितने साल के लिए आते हैं, 3 साल। और कौन होता है सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये कितने आते हैं, 5 साल के लिए। सर एक और ऐड हो सकता है, क्लैरिफिकेशन है, नॉमिनी डायरेक्टर। सर ये कौन होता है, ये मान लो कोई अथॉरिटी, बैंकिंग अथॉरिटी क्या करती है, अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट करती है कंपनी के बोर्ड में, ये भी कुछ फिक्स पीरियड के लिए आते हैं। तो ये ऐसे डायरेक्टर होते हैं ना जो रोटेशनल नॉन रोटेशन में काउंट नहीं होते हैं, मतलब इनको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, ये इतने साल के लिए आए तो इतने साल के लिए रहेंगे। हाँ अदरवाइज कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करेंगे तो निकल जाएंगे, अदरवाइज ये रोटेशन में नहीं आते, याद रखना सर। SSD क्योंकि 3 साल के लिए आता है, जो फिक्स टाइम के लिए आ गया ना वो क्या होंगे, वो फिक्स टाइम के डायरेक्टर होंगे, जो ये दोनों में नहीं आएंगे। अभी एग्जांपल करेंगे हम, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी लगेगा, कब लगेगा, ओनली ड्यूरिंग AGM, ठीक है। अब सुनो, मान लो कंपनी में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, 20 है, परफेक्ट। अब 20 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने हैं, 3 है। SSD डायरेक्टर कितना, स्मॉल शेयर डायरेक्टर कितना है, 1 ही है। नॉमिनी डायरेक्टर कौन है, नॉमिनी कौन होता है, जो कोई बैंकिंग अपने आपके बोर्ड्स में, कंपनी के बोर्ड में क्या करता है, एक डायरेक्टर अपॉइंट करता है, कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी आपके बोर्ड में एक डायरेक्टर अपॉइंट करता है, उसको नॉमिनी डायरेक्टर बोलते हैं, मान लो 1 है। तो 20 आपके टोटल डायरेक्टर है, टोटल में तो ये भी आएंगे, बट उस टोटल में क्या है, ये ऐसे डायरेक्टर है 5 डायरेक्टर जो कि फिक्स पीरियड वाले हैं। तो भाई हमने देखा ना फिक्स पीरियड वाले में रोटेशनल नहीं लगता है, तो ये 5 नहीं लगेंगे, मतलब बचे कितने सर, बचे ऐसे डायरेक्टर 20 - 5 15, जिनमें रोटेशन नॉन रोटेशन होना है। तो याद रखना फिक्स वाले को तो पहले ही अलग कर देना, फिक्स में ये 3 ही लोग आएंगे, ठीक है।
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि ये 5 साल के लिए आते हैं, ये 3 साल के लिए आते हैं, ये भी कुछ फिक्स पीरियड के लिए आते हैं जो अथॉरिटी अपॉइंट करता है। तो ये लोग क्या हुए, ये लोग टोटल नंबर डायरेक्टर में तो आएंगे, बट ये माइनस हो जाएंगे रोटेशनल निकालने के लिए। अब सर रोटेशनल डायरेक्टर कितने होंगे, क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आता है 15 तो बचे, अब 15 में से रोटेशनल डायरेक्टर कितने होंगे जिनका रोटेशन होना है, ठीक है। अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं पहले रोटेशनल डायरेक्टर, उसमें से कितने हटेंगे अभी देखेंगे, पहले हम सिलेक्ट करें कितने होंगे रोटेशनल डायरेक्टर, और जो बच गए वो क्या होंगे, नॉन रोटेशनल। जो ये भी क्या होंगे, ये भी बच जाएंगे, ये बोलेंगे आह सांस में सांस आई, ठीक है। तो सर कितने रोटेशनल डायरेक्टर होंगे, परफेक्ट। देखो कितना लॉ में लिखा है, लॉ में लिखा है एट लीस्ट, वर्ड क्या है, एट लीस्ट 2/3, मतलब सर 15 है इस इंटू 2/3, मतलब 5:10। 10 क्या हुए, रोटेशनल डायरेक्टर्स। नॉन रोटेशन कितने होगा, सिंपल 15 में से 10 गया इक्वल टू 5, या 15 का 1/3 कर लो, 2/3 में से 1/3 कर लो, या जो बचा रोटेशनल हट गया वो नॉन रोटेशनल। तो सर 15 का 2/3 हो गया 10 डायरेक्टर। सर एग्जांपल और बताना, रोटेशनल डायरेक्टर कितने होते हैं, 2/3, एटलीस्ट 2/3, ठीक है। एग्जाम्पल बता सर, सर 10 का 2/3 कितना होता है, 10 का 2/3 हो गया 6.66। तो सर एक पहला क्वेश्चन आता है 6 ले या 7 ले, 6 ले या 7 ले। तो सर ये जो लिखा है एटलीस्ट, ये हमें क्लियर करता है कि भैया 6 से कम नहीं, 6 नहीं ले सकते, एटलीस्ट मतलब क्या, 6 पॉइंट में आ गया ना, तो याद रखना आगे का नंबर लेंगे, एटलीस्ट बोला है तो यहाँ पे 7 नंबर ही लेके चलेंगे हम, क्योंकि 6.66 डिनोट करता है 7, तो एटलीस्ट 7 तो होनी चाहिए। तो जब भी एटलीस्ट वर्ड बोला ना, उसके आगे लेना, ये नहीं कि मान लो कैसा आ जाए 6.33, तो भैया ये 7 ही आएगा, एटलीस्ट बोला है, मतलब टोटल नंबर में डिनोट कर रहा है कि एटलीस्ट 7 डायरेक्टर, एटलीस्ट 6.33 डायरेक्टर थोड़ी ना हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, एटलीस्ट बोला तो कम से कम 7 होंगे। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 2/3 के लिए क्या लेंगे, एटलीस्ट हायर नंबर लेंगे, हायर नंबर, परफेक्ट, ठीक है सर। मतलब 15 का एग्जाम्पल चलते हैं, पीछे वाला इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखना एटलीस्ट बोला इसलिए हम हायर नंबर लेते हैं, ठीक है सर। इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला, 15 बचे, क्यों 15, क्योंकि 20 थे -5 हो गए जो फिक्स्ड वाले होते हैं, तो ये फिक्स में तो रोटेशन नॉन रोटेशन होना ही है, रोटेशन नॉन रोटेशन किसमें होना है, जो 15 वाले हैं। अब 15 में से रोटेशन कितने होते हैं, रोटेशनल डायरेक्टर कितने होते हैं जिनका क्या होना है, रोटेशन होना है, ये होते हैं 15 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 10, और ये नॉन रोटेशन कितने हो गए 5। अब ये क्या हुआ सर, ये हुआ रोटेशनल डायरेक्टर, मतलब इनका क्या होना है, इनको घूमना है, जो जाएंगे आएंगे, अब इनको घूमना है, अब इसमें से कोई निकलेगा, कोई जाएगा, कोई आएगा, कोई रहेगा, हो सकता है, ठीक है। अब सर ये तो हमें पता चल गया रोटेशनल डायरेक्टर कितने होते हैं 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर। तो टोटल डायरेक्टर 20 था, 20 का 2/3 नहीं, इसमें से हम वो माइनस कर देंगे जो कि फिक्स पीरियड वाले होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, एसएसडी डायरेक्टर, तो उसका 2/3 निकल गया। ये होगा, पहले हम पता करना होता है हमें, ये पहला स्टेप हुआ कि पहले पता करो रोटेशनल डायरेक्टर कितने हैं, नॉन रोटेशन कितने हैं, फिक्स कितने हैं। फिक्स वाले को पहले हटा दो, फिर कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करो। एटलीस्ट बोला है तो मैक्सिमम नंबर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो थोड़ी वर्डिंग लिखते हैं, एट एवरी सब्सिक्वेंट AGM minimum 2/3 of total number of director, इसमें एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, SSD एंड नॉमिनी डायरेक्टर, क्योंकि इनका टर्म फिक्स होता है, उसमें टोटल नंबर डायरेक्टर का 2/3 ऑफ डायरेक्टर, 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक का पैसा है तभी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई है, तो अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो रहोगे, अदरवाइज बोलेंगे टाटा बाय बाय, रोटेशनल डायरेक्टर में आ जाएंगे, ठीक है। अब पब्लिक कंपनी शैल बी रोटेशनल डायरेक्टर, क्या, रोटेशनल डायरेक्टर, परफेक्ट। हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कंपनी में कितने रोटेशनल डायरेक्टर है, किनको घुमा, कितने डायरेक्टर घूमने वाले हैं, उसमें से क्या चेक करेंगे, उसमें से क्या होगा। अब हमें ये पता चल गया ना कंपनी में क्या है, 10 क्या है ऐसे डायरेक्टर जो रोटेशनल है, क्या है 10 डायरेक्टर क्या है रोटेशनल है, और 5 क्या है नॉन रोटेशनल। ये 5 बोलेंगे चैन की सांस लेंगे, चेयर बैठेंगे, आराम से मजे देखेंगे 10 डायरेक्टर का, ठीक है। अब ये 10 डायरेक्टर का हालत खराब हो गई। अब इस 10 डायरेक्टर में क्या होना है सर, सबसेक्शन आगे बोलता है, अब आराम से स्टेप सुनते जाओ।
सबसेक्शन छोड़ो, अब इतना याद रहने वाला नहीं है। अब सोचो, अब 10 डायरेक्टर में क्या बोलता है ना, अब इनके में से किसी का होने वाली है विदाई, मतलब टाटा बाय बाय होने वाला है, टाटा बाय बाय होने वाला है। सर क्वेश्चन आता है कितने लोगों का, देखो इसमें ही होने वाला है। हमने पहले सिलेक्ट कर लिया कितने लोगों को हम उठा के लेके आएंगे, अब हमने 10 लोगों को लिया उठा के, अब इनमें से क्या करना है, टाटा बाय बाय। सर कितने लोगों का, सुनो कितने लोगों का, ये क्या होंगे, ये तो वापस से जाएंगे, वापस से ये तो वापस से हो जाएंगे अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, ये बोलेंगे चैन की सांस लेंगे, अपॉइंट हो जाएंगे वापस से, ठीक है। नॉन रोटेट डाटा जो भी 5 है। अब इन 10 में से है ना सर टाटा बाय बाय होना है, कितने का टाटा बाय बाय होना है, सुनो, इन एवरी AGM, ठीक है, वर्ड याद रखना सर, ये देखो नंबर गेम, 1/3 ऑफ क्या टोटल नहीं, अब तुम्हें पता चल गया रोटेशनल डायरेक्टर, मतलब हमने जो निकाल लिया ना 10 नंबर 2/3 करके, 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर सेल रिटायर, मतलब 10 का 1/3। सर 10 का 1/3 क्या हुआ, 3। तो सर यहाँ पे हाईएस्ट लेंगे, नहीं यहाँ पे एटलीस्ट नहीं बोला है, एटलीस्ट नहीं बोला है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, लोअर ले लेंगे, 3 डायरेक्टर, ठीक है। तो मतलब क्या बोला, देखो AGM में ही पता कर लेंगे हम रोटेशनल डायरेक्टर कितने हैं। अब उस रोटेशनल डायरेक्टर में क्या होगा, पहले कैसे पता है रोटेशनल डायरेक्टर, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का 2/3, टोटल डायरेक्टर में वो हटा देंगे जो फिक्स वाले होते हैं, तो 15 का 2/3 निकल गया 10। अब ये 10 क्या हुए, 10 हुए रोटेशनल डायरेक्टर, इसलिए यहाँ लिखा 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर, तो रोटेशनल डायरेक्टर कितना हुआ 10, 10 का 1/3 क्या हुआ 3.33। तो यहाँ पे लेते हैं क्लोज मिनिमम, कम वाले कि देखो भगा रहे तो कम को भगाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन करने समय ठीक है 10 को कर लिया हमने, हाईएस्ट लिया, एटलीस्ट लिखा था यहाँ पे कुछ एटलीस्ट नहीं लिखा है, बोला कि 1/3 हो गए, तो 1/3 मतलब मिनिमम जो होंगे उसको ही लेंगे हम, तो 3 वाले ही लेंगे, ठीक है। अब इस 3 का क्या होना है, 3 का होना है टाटा बाय बाय, ठीक है। बट अभी ये टाटा बाय बाय नहीं हुआ है, इनको ना अलग करके ना कंपनी के गेट पे खड़ा कर दिया, बोला रुक जाओ, गेट पे खड़े रहो, अब तुम्हारा डिसीजन कौन लेंगे, मेंबर फाइनल करेंगे कि अब देखो, अब मान लो ये 3 लोग ऐसे जेन्युइन लोग थे, अब मेंबर को लगा यार ये तीनों जेन्युइन है, खामखा ये कैलकुलेशन में निकल गए 1/3 में, वापस इनको रीअपॉइंट कर लेते हैं, तो मेंबर चाहे तो रीअपॉइंट कर सकते हैं, बट इनको ना गेट पे आके खड़ा कर देंगे। अभी हमने तो बस अलग कर लिया, देखो 3 में ये 10 के में 1/3 में कुछ भी आ सकता है 3, अभी बताएंगे कौन कौन आएंगे। अब ये 3 लोग हैं यहाँ गेट पे खड़े हैं, अब मेंबर चाहे तो कंपनी क्या कर सकते हैं, वापस इसको वापस बुला सकते हैं, आ जाओ भाई गलती से निकल गए तुम बाहर, तो अब ये बाहर नहीं निकला, अभी बस रिटायर के लिए अप्लीकेबल हो गए, 1/3 क्या होने वाला है, टाटा बाय बाय होने वाला है, हुआ नहीं है अभी गेट पे खड़े ही है, बस धक्का देने ही वाले उनको, बट अभी भी एक चांस दिए हुए हैं कि हो सकते हैं वो जेन्युइन लोग थे, गलती से ये कैलकुलेशन के पार्ट में आ गए थे। अभी क्लियर हो जाएगा कैसे आएंगे कैलकुलेशन पार्ट में। सुनो सर एक क्वेश्चन मेरे को बताओ कि अगर, चलो इसको लास्ट में लेते हैं, एक फैक्ट में एक है ना केस लॉ आता है, इसको लास्ट में लेते हैं। चलो सर अब एक बात बताओ, हमने देखा 10 का क्या होना है, 1/3 क्या होना है, मतलब 3.33 इज इक्वल टू 3 क्या होना है, ये क्या हो जाएंगे, ये रिटायर हो जाएंगे, रिटायर बाय रोटेशन, 3 का होना है टाटा बाय बाय। सर एक बात बताओ, ये 10 लोग खड़े हैं मान लो, ठीक है, इसमें से कितना का टाटा बाय होना है, 1/3, रोटेशनल डायरेक्टर थे ये, इनमें से टाटा बाय होना है 1/3, मतलब 3.33 निकाला गया, 3.33, तो 1 2 3, मान लो ये 3 लोग निकल के आ गए, ठीक है, 3 लोग निकाला गया। सर आपको कैसे पता चला यही 3 लोग निकल के आ सकते हैं, हो सकता है क्या ये 3 लोग हो जाए, हो सकता है ये 2 और 1 ये हो जाए, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो सर ये कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन आता है, कैसे पता चलेगा कौन 3 लोग, सर आता है एग्जाम में क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा, मान लो यहाँ पे ABCDEFGHIJ, अब मान लो लॉ ने बोला कि जो रोटेशनल है 10 लोग है उनका 1/3 क्या होने वाला है, टाटा बाय बाय, चलो 3 पता चल गया, अब कौन से 3 लोग, ये भी डायरेक्टर किसको उठाएंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, डी चल एच चल और जी चल नहीं। सुनो लॉ ने क्या बोला, कौन से 3 लोग का मैं आंसर देने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट, सुनो पर्सन सर्व longest in office shall retire first, मतलब ये जो था ना, सुनो ये जो था ना, ये 1/4/2019 को आया,
ये सारे लाइन के डायरेक्टर आए थे 1/4/2019 को, और ये सारे लाइन के डायरेक्टर आए थे 1/4/2018। बट इसमें से ये डायरेक्टर था ना, ये आया था, ये सारे लाइन नहीं, मान लो ये आया था 1/4/18, ये आया था 1/5/18, ये आया था 1/6/18, सुनते जाओ, ये आया था 1/7/18 और ये आया था 1/8/18। तो सर 3 लोग निकालना है। तो मैंने पहले क्या बताया, पहले उनको निकालेंगे जो लॉन्गेस्ट ऑफिस में सर्व किया टाइम उन्होंने। मतलब ये तो न्यू आए थे, ये तो 19 में आए थे, ये तो लॉन्गेस्ट नहीं हुआ, लॉन्गेस्ट इन्हीं में कोई होगा। तो 1/4 वाला ठीक है लॉन्गेस्ट हुआ, उसके बाद 1/5 लॉन्गेस्ट हुआ, इसका 1/6 लॉन्गेस्ट हुआ। मतलब ये जो 3 डायरेक्टर है ना, इनको बोलेंगे चलिए आपका होने वाला रोटेशन, आप चलिए गेट पे कंपनी के। अभी रोटेशन नहीं, अभी गेट पे आके खड़ा किया। तो ये जो हमें पता करें कौन से डायरेक्टर को जो खड़ा करना है गेट पे, तो पता कैसे चला, जो लॉन्गेस्ट सर्व कर रहे हैं कंपनी में, जो 1/4/18, 1/6/18, 1/5/18, ठीक है। तो याद रखना पहला क्या होगा, जो लॉन्गेस्ट सर्व कर रहे हैं, जो कंपनी में बहुत पुराने हैं, सिंपल समझो पुराने वाले, उसको बोलेंगे पहले आप जाइए, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसे फीफो अकाउंट्स हटाओ। पुराने वाले जो है ना वो पहले जाएंगे, टाटा बाय बाय होंगे, मतलब उनको टाटा बाय नहीं, उनको गेट पे आके खड़ा कर दिया, मतलब वो 3 नंबर है ना, उनको 3 को खड़ा कर दिया, ठीक है। बट सर एक क्वेश्चन और आया दिमाग में, देखो लॉ है भाई, कॉम्प्लिकेशन आने अगर मतलब इफ 2 persons appointed on same date, सब मतलब बताओ। जैसे मान लो 1/4/18, 1/5/18, 1/6/18 और ये भी हो गया 1/6/18। तो सर ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब इस दोनों में कौन होगा, ये दोनों तो सेम ही डेट पे आए हैं। कन्फ्यूज़न, लॉ है, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। पता है यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, सुनो। अगर मान लो पहले तो बोला कि सबसे लॉन्गेस्ट वाले वो हटेंगे, बट मान लो कोई एक ही दिन पे 2 डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था, फिर कैसे करेंगे उनके बीच में, तो कैसे करेंगे वो बताएगा लॉ ने क्या बोला, सुनो। जो रिटायरिंग पर्सन है ना, वो लोग म्यूचुअल एग्रीमेंट बना लेंगे, या म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे निकल जाएंगे, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे निकल जाएंगे, जो समझ लो। एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे निकल जाएंगे। अगर वो लोग माने कि म्यूचुअली वो लोग मान ही नहीं चाह रहे हैं, ये बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, ये बोला मैं नहीं जाऊंगा, ये बोला मैं नहीं जाऊंगा, ये बोला मैं नहीं जाऊंगा, अब क्या करेंगे सर? अब वही करेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, मतलब निकालेंगे सर क्या, बाई ड्रॉ ऑफ लॉट्स। हाँ सर यही होता है, ये लॉ में है। मतलब एक बॉक्स लेके आएंगे, उसके अंदर लिखेंगे मिस्टर आर, मिस्टर पी, जिसकी पर्ची पहले निकली वो रोटेशन डायरेक्टर वो बाहर जाएगा। सर ऐसा होता है कंपनीज के लॉ में, लॉट्स में समझ, लॉट्स को भी ऐसे समझ लो, ऐसे पर्ची समझ लो, या मान लो फिश मार के ऐसे निकालेंगे, कुछ भी समझ लो ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे लॉट्स के थ्रू भी निकालेंगे। अगर वो लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल कंसेंट से नहीं मान रहे तो हम लॉट्स के थ्रू निकालेंगे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 ऐसे करके, ठीक है। ड्रॉ ऑफ लॉट्स के थ्रू निकालेंगे, ठीक है। लॉटरी सिस्टम समझ लो, जैसे बाउल टाइप में है ना, अंदर लॉटरी सिस्टम 2 नाम लिखा हुआ, जिसका निकला वो होगा 1/3 के अंदर डिफिनेशन में निकल जाएगा, ठीक है। परफेक्ट। सामने एक पॉइंट पढ़ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है। इसको मैं लिखवा देता हूँ, shall be excluded from total number of director for the purpose of calculation of rotational director, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ये पहले बता दिया है, मैंने आपको एक 152 के सबसेक्शन 6 के सीरीज में चला था, ठीक है। रोटेशनल डायरेक्टर के पर्पज से इसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो याद रखना ये एक्सक्लूड होता है। अगर ये तुम्हें दिख जाना कहीं पे, मान लो कंपनी में लिख जाए 18 डायरेक्टर है, उसमें बोल दे कि 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, तो 3 को साइड कर देंगे, 15 में से 2/3 को रोटेशन करेंगे, मान लो 10 निकला, इसमें से 1/3 को क्या करेंगे, रिटायर बाय रोटेशन, रिटायरमेंट होगा इनका, ठीक है। मतलब गेट पे खड़ा कर देंगे, धक्का मारना नहीं मारना वो मेंबर डिसाइड करेंगे। तो ये होता है। मान लो 18 नंबर डायरेक्टर है, 3 इंडिपेंडेंट है, 1 SSD है, तो भैया 15 में से 18 में से -3 -1 14 बचा, 14 का 2/3, मान लो 4 पॉइंट समथिंग 8, मान लो 10 है, 10 का मान लो 9 है, 9 का 1/3,
3, तो 3 को निकालेंगे। तो जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एसएसडी डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर था, उसको टोटल नंबर काउंट में हम हटा देंगे, फिर उसमें से 2/3 निकालेंगे, फिर 1/3 लगा के रिटायर होता है, उनका रिटायर होता है। सेम डेट पे कोई हुआ तो म्यूचुअल कंसेंट देखेंगे, नहीं हुआ तो ड्रॉप लॉट्स करेंगे। बट कोई सेम डेट नहीं है तो देखेंगे जो सबसे ज़्यादा सर्व कर रहा है कंपनी में, उसको पहले बोलेंगे टाटा बाय बाय, आप कंपनी के गेट पे खड़ा होइए, मेंबर डिसाइड करेंगे, आप काबिल पर्सन है तो वापस बुला लेंगे, नहीं है तो आपको निकाल देंगे यहीं से। ठीक है, चलो अब देखते हैं। हमने ये देख लिया कि कौन से मतलब 10 का 1/3 इक्वल टू 3, ये कौन से होंगे हमने देख लिया, जो लॉन्गेस्ट सर्व कर रहे होंगे या मान लो सेम डेट पे होंगे तो म्यूचुअल कंसेंट से पता चल जाएगा या ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा। तो ये 3 पता चल गया। अब हम देखो, ये कंपनी है, ये कंपनी का गेट है। ठीक है, अब इस गेट पे है ना, हम इस 3 डायरेक्टर को लाके खड़ा कर दिए। मतलब ये रोटेशन डायरेक्टर कंसेप्ट होता है कि 3 डायरेक्टर को खड़ा कर दो यहाँ पे। अब ये बात गई कहाँ पे, अब 3 तो पता कर लिया हमने, अब बात जाती है मेंबर्स पे। मेंबर्स से पूछा जाता है कि मान लो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, इनसे पूछा जाता है कि देखो मेंबर्स ये 3 होने वाले हैं कंपनी से विदा। अब आप इस कंपनी को आप रखना चाहती हो, मतलब रीअपॉइंटमेंट करना चाहती हो इसका, मेंबर से पूछा जाता है करना चाहते हो। ठीक है, मेंबर बोला ए को रीअपॉइंट कर लो। ए अच्छा बंदा था यार, ये तो कैलकुलेशन के पार्ट में आ गया, एंटर कर लिया गलती से, ये अच्छा बंदा था, बंदा अच्छा काम करता था। बी को बोला कर लो। सी का है ना फैसला नहीं आ पाया, किसी रीजन से, मतलब कोरम नहीं बन पाया, या मान लो किसी रीजन पर ना फैसला नहीं आ पाया सब। तो ए तो आ गया कंपनी में वापस, सुनते जाओ अभी। बी आ गया कंपनी में वापस, सुनते जाओ। सी बेचारा बोल रहा मैं जाऊँ कि रुकूँ, और तो सी को बोला देखो तुम्हारा फैसला नहीं आया अभी, एक काम करो तुम अभी रुको। किसको बोल रहे हैं हम, सी को बोल रहे हैं। तो अभी क्या करो, अभी रुको। ए बी का तो वापस क्या कर, मेंबर ने वापस रीअपॉइंट, मेंबर ने बोला यार तो जेन्युइन बंदा था, काम बहुत अच्छा करता था, ये तो कैलकुलेशन के चक्कर में 2/3 1/3 में आ गया बाहर, ये भी काम अच्छा करता है, इसलिए हमने बोलते हैं ना जेन्युइन बंदे को। अगर मान लो ये बोला ए बहुत खराब है, निकालो इसको, निकालना ही था हमें खराब लोगों को। मान लो ए तो गलती से आ गया यहाँ पे, तो ए को वापस बुला लेंगे। तो इससे यही पता चल, रोटेशन डायरेक्टर से हमें पता चल जाता है यहाँ पे कौन जेन्युइन है कौन क्या नहीं है, तो कैलकुलेशन पार्ट में भी पता चल जाएगा ये। अब देखो क्या बोला है, इफ मीटिंग हैज नॉट रिजॉल्व फॉर नॉट फिलिंग ऑफ वैकेंसी। ठीक है, देखो ये जो सी था ना, इसका कुछ पता नहीं चला यार, मीटिंग में रिजॉल्व नहीं हुआ कि वैकेंसी इसका होना है या मान लो उसको रीअपॉइंट करना। मतलब तो जाएगा तो क्या होगा, इसका प्लेस वैकेंट होगा, वापस किसी का अपॉइंटमेंट करना है, मतलब नहीं जाएगा तो वापस रीअपॉइंट होगा। तो इसका वैकेंसी पता नहीं चल रहा है कि रिजॉल्व, सिंपल बातें है ना, जनरल मीटिंग में ना, मीटिंग में ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है कि यार ये सी रहेगा या रुकेगा। तो सी को बोला गया रुको अभी, कब तक रुको, सुनो। देन मीटिंग shall be adjourned till same day in next week। मतलब बोला गया देखो सी का ही फैसला नहीं आया था ना, सी को बोला रुको कब तक, जब मीटिंग एडजर्न हुई है, कब, सेम डे होगी मीटिंग नेक्स्ट वीक में। अगर नेक्स्ट वीक में क्या हो जाए, नेशनल हॉलीडे हो जाए उस डेट पे, देन नेक्स्ट डे। तो मान लो 7 तारीख को मीटिंग हुई, वहाँ पे एडजर्न हो गई, तो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट सेम डे मतलब वेडनेसडे था, वेडनेसडे को ही नेक्स्ट वीक में क्या होगा, एडजर्न मीटिंग होगा। मान लो इस दिन कोई नेशनल हॉलीडे हो जाए तो भैया थर्सडे को मीटिंग हो जाएगी, एडजर्न मीटिंग, देन नेक्स्ट डे। ठीक है, तो सेम डे नेक्स्ट वीक एडजर्न मीटिंग। ये सी के लिए बोल रहा है कि रुक जाओ, एडजर्न मीटिंग तो रुक जाओ, क्योंकि इस मीटिंग में तुम्हारा फैसला नहीं हो पाया, हो सकता है कोरम नहीं बना उस समय, डिसीजन नहीं हो पाया, या मतलब कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आ गया जहाँ तुम्हारा फैसला नहीं हो पाया। तो बोला सी अभी गेट पे खड़े रहो। ठीक है, अब सुनो, इफ डिसीजन नॉट टेकन बाय मेंबर्स इन एडजर्न मीटिंग, मतलब एडजर्न मीटिंग में भी भाई तुम पे डिसीजन नहीं पता चल रहा, मैं अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एडजर्न मीटिंग में भी सी के लिए ना कुछ डिसीजन नहीं पता चल पा रहा है, तब क्या होगा, तब सुनो हिंदी, तब सी वापस से रीअपॉइंट हो जाएगा। सही इसको बोलते हैं डीम्ड रीअपॉइंटमेंट।
इसको बोलते हैं डीम्ड रीअपॉइंटमेंट एट एडजर्न मीटिंग। एडजर्न मीटिंग में क्या हो जाएगा, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। समझे? अगर ए बी सी 3 लोग निकले थे, ए बी सी को मेंबर ने बोला वापस आ जाओ यार, रीअपॉइंट कर लेते तुमको, तुम तो गलत तरीके से बाहर चल गए बेचारे, 2/3 1/3 कैलकुलेशन में। हम तुम तो जेन्युइन हो, तुम तो कंपनी के आन मान शान जो हो, तुम आप अंदर आ जाओ। सी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट हो गया, कुछ लोग बोले हाँ, कुछ लोग बाहर, ऐसा ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब सी बेचारा खड़ा है, सी बोला मैं जाऊँ या रुकूँ, गेट पे हूँ। बोला देखो डिसीजन नहीं हो पाया, जनरल मीटिंग में टाइम खत्म हो गया है, मान लो कुछ कॉरम नहीं बन पाया, एक काम करो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सेम डे एडजर्न जनरल मीटिंग में तो डिसीजन लेंगे। अब एडजर्न जनरल मीटिंग हुई, वहाँ भी क्या हुआ, डिसीजन नहीं ले पाया, तो क्या फिर एडजर्न करेंगे? नहीं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो सी है ना बोलेगा एक काम करो तुम गेट पे खड़े हो ना, आ जाओ वापस आ जाओ यार। ये कंपनी मतलब कंफ्यूज है, मतलब एक तरह से देखा जाए कंफ्यूज है, मतलब तुम कुछ जेन्युइन पर्सन लग रहे हो, कुछ लोगों के लिए तुम जेन्युइन पर्सन हो, तो यार कुछ लोगों के लिए हो ना, अब डिसीजन नहीं हो पा रहा, मतलब कुछ लोग मतलब कुछ 40-30 होंगे, कुछ अच्छे लोग तो चाह रहे तुम कंपनी में रहो, तो आ जाओ यार कंपनी में आ जाओ, तुम वापस से रीअपॉइंट हो जाओ। इसको कहते हैं डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। कहाँ पे? एडजर्न मीटिंग में। अब सर एक आता है, अब यहाँ पे आता है ईगो का सवाल। सर ईगो का सवाल क्या आया, सुनो। ये कंपनी के गेट पे 3 लोग थे, कंपनी के गेट पे खड़ा कर दिया, मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, रोटेशनल 2/3 निकाल के फिर 1/3 निकाल के इसको कंपनी के गेट पे खड़ा कर दिया। अब बोला जा रहा है कि मेंबर डिसाइड करेंगे, ठीक है, मेंबर डिसाइड करेंगे कि भाई ए को वापस लाना है, बी को वापस लाना है, सी को वापस लाना है कि नहीं लाना है। तो ये लोग बोलेगा भाई क्या समझ रखा है मेरे को, कोई भी बाहर निकाल देगा, कोई भी डिसाइड कर लेगा, इसका भी ईगो है ना। तो ये बोलेगा कि मैं खुद से मतलब ऑन हिज ओन कंसेंट, मैं अपना कंसेंट दे रहा हूँ कि मेरे को वापस रीअपॉइंट नहीं होना है, ठीक है। मतलब सिंपल से क्या होता है, सिंपल इसको बोलो, डायरेक्टर हैज़ एक्सप्रेस हिज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड, अभी लिखेंगे, ठीक है। या तो मान लो कि ये जो पीरियड था, मान लो कि मीटिंग से लेके एडजर्न मीटिंग के बीच में कुछ टाइम था, यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टर कुछ अनसाउंड माइंड का हो गया, मान लो इंसॉल्वेंट हो गया, मान लो कोई भी 164 का डिस्क्वालिफिकेशन कर, क्योंकि 1 वीक का टाइम था, 1 वीक में कुछ ऐसा हो गया जहाँ पे 164 अट्रैक्ट हो गया, तो भैया डायरेक्टर क्या हो सकता है, फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकता, चाहे तो मेंबर कुछ भी कर ले, ठीक है, परफेक्ट। और क्या इन केस ऑफ सेक्शन 162, देखो यहाँ पे वहाँ पे 162 में आराम से पढ़ेंगे, तो ये 2 याद रखना। सुनो अभी लिखते हैं हम यहाँ पे, लास्ट है, सुनो ये सेक्शन खत्म होने वाला है, क्या है सुनो। रिटायरिंग डायरेक्टर जो कितने लोग थे, 3 लोग, हमारे एग्जाम्पल से 3 लोग, ठीक है। रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी, या मान लो 3 लोग नहीं, रिटायरिंग डायरेक्टर मान लो एक बचा था जिसका एडजर्न मीटिंग में, ठीक है, एडजर्न मीटिंग में शैल बी डीम टू हैव बीन reappointed at adjourned मीटिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो रीअपॉइंट हो जाएगा, मतलब एक तरह से डीम्ड हो जाएगा, डीम्ड रीअपॉइंट हो जाएगा। बट अनलेस क्या क्या होना चाहिए सिचुएशन, डायरेक्टर हैज, देखो डायरेक्टर हैज एक्सप्रेस्ड हिज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड, मतलब अगर डायरेक्टर ने रीअपॉइंटेड के लिए अपना अनविलिंग दिखाया, यहाँ पे बोला कि यार तुम मजाक समझ रखे हो मेरे को, कभी भी निकालो कभी बाहर करो, कैलकुलेशन है तो क्या मतलब, मैं यहाँ पे गेट पे खड़ा कर दोगे, मेरे पास बहुत अच्छी ऑफर्स है कंपनीज़ में, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो डायरेक्टर बोले कि देखो तुम मेरे को रीअपॉइंट मत करो, मेरा भी भाई ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं नहीं बनना चाहता डायरेक्टर, तुम रीअपॉइंट मत करो। तो डायरेक्टर अगर एक्सप्रेस कर दिया, खुद से बोल दिया, आपने कंसेंट दे दिया कि मैं क्या करना हूँ, मैं रीअपॉइंट नहीं होना चाहता हूँ, मेरा खुद का इच्छा है कि मैं वापस नहीं आना चाहता हूँ कंपनी में, तुम मेरा मजाक बनाते हो, तुम पहले कंपनी में गेट पर खड़ा करते हो फिर बोलते आ जाओ कंपनी में, ऐसा नहीं चलेगा, मैं खुद जा रहा हूँ यहाँ से। तो डायरेक्टर देखो हम ऑलरेडी अगर उस आदमी को वापस रीअपॉइंट कर सकते हैं जनरल मीटिंग में, बट वो पर्सन खुद अपना अनविलिंगनेस शो कर रहा है, नहीं आना चाहता है, तो क्यों अपॉइंट करें भाई, वो खुद जा रहा है, ठीक है। और ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटेड। अब उसने बोल दिया, बोल क्या दिया, मान लो हमें पता है कि इस मान लो फर्स्ट मीटिंग में एडजर्न मीटिंग होता है, एडजर्न मीटिंग में क्या होता है, नेक्स्ट डे सेम डे नेक्स्ट वीक में क्या होता है, एडजर्न मीटिंग में इसका अपॉइंटमेंट होता है। तो मान लो ये 7 दिन का टाइम है, 7 दिन के टाइम में क्या हो गया, कुछ ये अनसाउंड माइंड का हो गया, या मान लो 164 के डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गए, तो भैया डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गए तो डिस्क्वालीफाई हो गया ना, तो वापस रीअपॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर अगर डिस्क्वालीफाइड हो गया ना तो वो डायरेक्टर बन ही नहीं सकता,
बनने से मान लो डायरेक्टरशिप के लिए आ रहा है, पहले डिस्क्वालीफाई हो गया तो एंट्री नॉर्म पे ही रोक दिया गया, मान लो डायरेक्टर बन भी गया ना तब भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर गया ना तो वो वैकेशन हो जाता है 167 से। तो सिंपल सी बात है, डिस्क्वालीफाइड के कुछ भी पॉइंट अट्रैक्ट हो गए ना, डायरेक्टर बोलेंगे जाओ भाई टाटा बाय बाय, डायरेक्टर बोलेगा अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना, ठीक है। और क्या बोला, और बोला इन केस ऑफ सेक्शन 162 पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, इसको भी रुक जाओ, इसको मत ध्यान देना। एक और क्या लिखा हुआ है सुनो, इस गेट पे ए बी सी खड़े थे, अब मान लो डायरेक्टर ने मेंबर ने बोला कि ये बंदा अच्छा है इसको अपॉइंट कर लेते हैं, ये बोला ये बंदा खराब है इसको भगाओ यहाँ से। तो सिंपल सी बात है, इफ रिजोल्यूशन लॉस्ट फॉर रीअपॉइंटमेंट इन ओरिजिनल मीटिंग, मान लो सिंपल बात है ओरिजिनल मीटिंग में ही इस बंदे को बोला कि तुम आओ अच्छे से, तुम अच्छा आदमी हो, तुम्हारा प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है, तुम तो गलती से आ गए, ये बोला कि यार तुम तो नीचे ही जा रहे थे, तुम्हारा प्रोग्रेस गंदा था, तो मैं मेन मीटिंग में जो अपॉइंट करते हैं ना वापस लोग अंदर बुलाते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारा रिजोल्यूशन हम पास कर रहे हैं कि तुम्हें वापस नहीं अपॉइंट करना है, तो भैया ये बोलेगा इसको दोबारा अपॉइंट कर ही नहीं सकते, चाहे कोई अर्जेंट जनरल मीटिंग कहीं पे हो, ये भाई बोलेगा टाटा बाय बाय, ये निकल रहा है कंपनी से। तो 3 केसेस में क्या हो सकता है, देखो ये अर्जेंट जनरल मीटिंग नहीं हो पाया तो डायरेक्टर गेट पे जो खड़ा था ना वापस बोलेंगे अंदर आ जाओ, ठीक है, बट अंदर आ जाओ, बट उसको अंदर से पहले पूछेंगे, अगर उसने अपना अनविलिंगनेस दे दिया कि रिअपॉइंट नहीं होना चाहता, वो खुद बोला कि मैं ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैं ईगो हर्ट हो गया, मैं जा रहा हूँ, जाओ, बट उस पीरियड में मान लो दूसरा केस क्या है, उस पीरियड में क्या हुआ, उसको डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया, बोला जाओ भाई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट तो हम तुम्हें रख ही नहीं सकते, लॉ बोलता है, सेक्शन 162 के हिसाब से हो गया कुछ, नहीं हो सकता, पढ़ेंगे 162 पढ़ेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है 162 के हिसाब से कुछ हो गया, नहीं पढ़ेंगे, नहीं हो सकता रीअपॉइंटमेंट उसका, या मान लो मेनी मीटिंग में उस पर्सन को कभी पर्सन को बुला लेते हैं हम, कभी पर्सन को भगा देते हैं, मेनी मीटिंग में क्या करते हैं गेट पे खड़कते हैं, इसको बुलाते हैं, इसको भगा दिया गया, तो भैया कुछ अर्जेंट जनरल मीटिंग में इसका कुछ नहीं हो सकता, ये बोलेगा भाई तुम्हारा रिजर्वेशन ही लॉस्ट हो गया था, जो तुम्हारा अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट किया गया था ना वो रिजर्वेशन लॉस्ट हो गया, मतलब तुम ओरिजिनल मीटिंग में ही अपॉइंट नहीं हो सकते थे, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये 4 केस याद रखना, ठीक है। चलो अब एक केस लॉ मैं डिस्कस करता हूँ। सर मैंने आपको पढ़ाया अभी, ठीक है, एक केस लॉ डिस्कस करता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया कि इन एवरी एजीएम रोटेशनल डायरेक्टर का कंसेप्ट लगता है, और 2/3 फिर इनमें से 1/3 क्या होते हैं, रिटायर होते हैं बाय रोटेशन, ठीक है। अब एक केस लॉ आया किसका राज कुंद्रा का वर्सेस मोशन पिक्चर्स। सर क्या हुआ, सर इस केस में ये था क्वेश्चन ये था कि कंपनी ने एजीएम ही नहीं कंडक्ट किया, कभी एजीएम ही कंडक्ट नहीं किया, ठीक है, तो कंपनी ने एजीएम कंडक्ट ही नहीं किया, तो सर यहाँ पे लॉ में तो लिखा था पब्लिक कंपनी को एजीएम में रोटेशनल डायरेक्टर कंसेप्ट लगता है, अब कंपनी एजीएम ही नहीं कंडक्ट कर रही है, तो भैया रोटेशनल डायरेक्टर कंसेप्ट कहाँ से लग गया, लगेगा ही नहीं। तो सुनो क्या हुआ फिर, तो ये हुआ इस केस में अगर एजीएम नहीं हुई तो मान लेंगे ड्यू डेट के एजीएम पे, जो ओरिजिनल ड्यू डेट का एजीएम था, सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई कर देंगे या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये आया था राज कुंद्रा और इसका मोशन पिक्चर्स का, कि सिंपल से लॉ ने ये बोला था कि एजीएम क्या होना है, हर एजीएम पे रोटेशनल डायरेक्टर कंसेप्ट लगना है, रोटेशन में से कुछ रोटेशनल डायरेक्टर आएंगे, उनमें 1/3 का कारण रिटायर होना है। तो मान लो कंपनी ने कभी एजीएम करा ही नहीं रहा था कंपनी, तो एजीएम नहीं हुई, तो लॉ में बाद में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि ये मान लिया गया एजीएम नहीं हुई, तो ड्यू डेट का जो एजीएम था ना उस डेट पे क्या किया गया, कंपनी एजीएम करा ही नहीं रही, तो उस डेट से क्या किया गया, उस डेट सारे डायरेक्टर को क्या किया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, बोला तुम सब जाओ भाई। अब सर एक क्वेश्चन और आता है, सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए तो कंपनी कौन चलाएगा, डिस्क्वालीफाई हो गए तो कंपनी कौन चलाएगा, सही बात है, कंपनी कौन चलाएगा, सिंपल सोचो ना, क्या बोला लॉ ने, सारे डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर दो जिस डेट पे ड्यू डेट पे एजीएम होना था, ठीक है, तो सारे डायरेक्टर क्या करो, डिस्क्वालीफाई कर दो। बट इस केस लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट क्या कहाँ से किया गया, कॉन्ट्राडिक्ट किया किसने, इनकैब इंडस्ट्रीज के केस लॉ ने,
इनकैप इंडस्ट्री के केस लॉ ने ये बोला कि राज कुंद्रा का जो केस था ना कि एजीएम नहीं हुआ, उस दिन सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होंगे। बोलेंगे ऐसा नहीं होगा, सारे डायरेक्टर अगर डिस्क्वालीफाई हो गए एजीएम नहीं होने से तो भाई कंपनी चलाएगा कौन? तो इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया राज कुंद्रा के केस लॉ। तो याद रखना, कंपनी अगर एजीएम नहीं करा रही है ना तो ये राज कुंद्रा केस लॉ देके बोल सकते हो हाँ डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होंगे, बट इनकैप इंडस्ट्रीज का केस लॉ देकर भी बोल सकते हो कि ये बोलता है कि नहीं, फिर अगर सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए तो कंपनी का मैनेज कौन करेगा, फिर आगे की प्रोसीडिंग्स कौन करेगा कंपनी का? कंपनी को कुछ तो डायरेक्टर चाहिए जो मैनेज करता है। डायरेक्टर तो क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी होता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ बताया हूँ मैं कि एजीएम मोस्टली कंडक्ट कराना ही पड़ता है कंपनीज़ को, नहीं कराया तो सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, रोटेशन डायरेक्टर याद होगा पब्लिक कंपनी में होता है, क्योंकि पब्लिक का पैसा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई है। 152 सर बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा सर कुछ करते बड़ा सेक्शन था ये, 2-3 पेज के नोट्स इसमें आते हैं 152 में। 153 से लेकर 159 ऐसे उड़ जाएगा, यूँ उड़ जाएगा। फिर इसका इंपॉर्टेंट क्या होगा, 161 हाईली इंपॉर्टेंट, उसके बाद 164, 167, बस ये 3, 165 भी थोड़ा, तो ठीक है आराम से करेंगे। आज 3rd लेक्चर है, 7 लेक्चर तक ये डायरेक्टर चैप्टर खत्म हो जाएगा, 10 नंबर आपके हाथ में होंगे, ठीक है। चलो गुड नाइट, अच्छे से पढ़ो, प्रिपरेशन अच्छे से करो, एग्जाम पास आ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा 2 वीडियो डाल दूंगा आपसे, ठीक है।